हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिंतित भावना एंड ये मेरे यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। अच्छा, चिंतित भावना का एक्चुअल नेम शायद आप लोगों को पता है। मैं अपूर्वा सिंह हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मेरे पीएचडी के बारे में मैंने क्यों टीचिंग जॉब छोड़ी है। तो ये सब चीज़ मैंने शायद पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी बता रही हूँ क्योंकि ये पीएचडी रिलेटेड आज बातचीत कर रही हूँ इसलिए। तो मेरा बीएससी से ही क्लियर था कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे रिसर्च में जाना है, मतलब रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब जगह पे मुझे जाना है। ये बीएससी तक क्लियर था, ठीक है। तो उसके बाद बीएससी में मैं बीएचयू मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करना चाहती थी। बीएचयू में एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ था, बहुत डिप्रेस हो गए थे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है क्या स्टोरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, यू कैन चेक इट। उसके बाद मैंने अगर मतलब मिला नहीं, फिर स्टेट कॉलेज में मिला था, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मिला था, लेकिन मैं 3 दिन शायद गई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने बीएड कर लिया। बीएससी के बाद मैंने बीएड कर लिया। जब बीएड कर रही थी तो उसी दौरान मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। और तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ाते पढ़ाते मुझे टीचिंग प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। तो उसके बाद से मैं बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई थी। उसके बाद बीएड के बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। जब एमएससी में एडमिशन लिया, मतलब बीएड बीएससी के बाद 3 साल बाद मैंने एमएससी में ज्वाइन किया, क्योंकि 2 साल मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने टीचिंग किया, ठीक है। तो ऐसे ही 3 साल ऐसे हो गया था। उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। फिर जब मैंने एमएससी में जस्ट एडमिशन लिया, फिर उसके बाद पुराना दिन का बात मुझे याद आ गया कि अरे मुझे तो पीएचडी का शौक़ था, मुझे तो नेट क्लियर करना था। मैं इतना टाइम से सोच रही थी कि आई विल बी ए टीचर, टीचिंग प्रोफेशन में मन लग गया था, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। अचानक से मेरा पुराने ज़माने का जो अनकॉन्शियस माइंड में मेरा दिमाग में चल रहा था, जो अभी इतना दिन से मैं भूल भी गई थी, लेकिन कहीं पे दिमाग में कहीं पे था अनकॉन्शियस माइंड में कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे नेट क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके बाद एमएससी करते करते मैं पढ़ा भी रही थी। तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब उसी दौरान मुझे लगा नहीं, मुझे नेट क्लियर करना है। तो मैं नेट की तैयारी शुरू कर लिया था। तो नेट क्लियर मतलब एक बार में तो नहीं हुआ था। मैं बहुत मतलब सर्कमस्टेंसेस सही नहीं था मेरे लिए, बेसिकली वही है, क्योंकि उसी दौरान पापा का गुजर जाना, पैसे का कमी था, कोरोना आ गया था, बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे लाइफ में। लेकिन मुझे लगा था नहीं, मुझे करना है। और मैं जब बीएड कर रही थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड पीएचडी कर रहे थे। और मतलब होता है ना कि आपने ये सोचा था, वो लोग कर रहे हैं, ये बहुत मतलब मुझे बहुत दुख लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही। मैं जेलस फील नहीं करती थी, लेकिन मुझे खुद के ऊपर दुख होता था, ये तो मेरा मतलब शौक़ था ना मेरा, ये बीएससी से शौक़ था, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने तैयारी किया, तैयारी में फेल हुई, फिर उसके बाद फिर से तैयारी किया, उसके बाद मैंने नेट निकाला। नेट के बाद मुझे एक टाइम में हुआ था कि नेट भी नहीं निकल रहा था, एलएस नहीं निकल रहा था। फिर अचानक से एलएस तो छोड़ दीजिए, जेआरएफ तक हो गया। तो उसके बाद मेरे जो कॉलेज के एंड मास्टर्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यू शुड ज्वाइन पीएचडी, एंड रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। उनकी वजह से मैं सच में मतलब पीएचडी करना हाँ ठीक है, लेकिन इतना मतलब खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी लाना होता है कि मैं ये कर सकती हूँ। उन्होंने मतलब दे इंस्पायर्ड मी, मैंने कॉलेज के प्रोफेसर, मास्टर्स के प्रोफेसर। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि जेएनयू या बीएचयू में पीएचडी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं था रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है उसी टाइम में, मतलब जस्ट जेआरएफ मतलब निकाली थी, उसके बाद 1 महीने 2 महीने में मुझे, और मेरा सोर्सेस उतना नहीं था कि कैसे मुझे मतलब जानूँ कि कहाँ पे क्या है ये वो। तो उसके बाद टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब से मुझे मतलब टेलीग्राम यूट्यूब से मुझे हेल्प मिली। उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। पहले इंटरव्यू था, मतलब मुझे उसके बाद पता चला कि यूनिवर्सिटी से अच्छा होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये बात मुझे पता नहीं था पहले। तो फिर मैंने बहुत सारे जगह पे फॉर्म भरे थे, अपना यूनिवर्सिटीज़ में भरे थे। फिर जेएनयू, बीएचयू, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक सीएसआर, सीडीआरआई, सीबीएमआर, सीसीएमबी। आईसी का नहीं भरा था उस टाइम में, आईसी का आया नहीं था। और बाकी एनआईआई,
इन सब का भरा था, मतलब 4-5 भरे थे। उसके बाद सबसे पहला इंटरव्यू था CSR CDRI में। तो मैं तो पहले से कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार चलो ट्राई करके देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू क्या होता है। साइंटिस्ट के सामने बैठ के थोड़ा तैयारी करने का मौका, मतलब साइंटिस्ट के सामने इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। फिर मैंने CSR CDRI में इंटरव्यू दी थी और एंड फर्स्ट इंटरव्यू में मैं CSR CDRI में सिलेक्ट हुई थी। तो नाउ आई एम डूइंग PhD फ्रॉम CSIR CDRI एंड CSR CDRI इज़ वन ऑफ द गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। CSR लैब में CDRI अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब मैं पढ़ रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट इंडीड। एंड जो बच्चे PhD के लिए सोच रहे हैं तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। हाँ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो यू शुड ट्राई फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड इफ़ यू हैव JRF देन चांसेस बहुत अच्छा है कि आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। तो यही था। तो 1 साल 1.5 साल हो गया लगभग मेरा PhD में। तो इट इज़ ए बिग जर्नी, इट इज़ अ बिग नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड ऑल्सो ए बिग थिंग। तो जो लोग JRF क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए बैठना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, आप सब जगह पे फॉर्म भरिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं, PhD अगर आप करना चाहते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।